हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में समझेंगे कि कैपेसिटर का हिंदी नाम क्या होता है, कैपेसिटर की खोज किसने की, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये दिखता कैसा है, इसका सिंबल क्या होता है, कैपेसिटर को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करें तो क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या होता है, और कैपेसिटेंस क्या होता है। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम पूरा A to Z समझेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र बोलते हैं, जिसकी खोज 1745 में पीटर वैन एंड जर्मन फिजिस्ट एवर्ड जॉर्ज वॉन ने की थी। कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्या करता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, फिर जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है ना, फिर उस एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो कैपेसिटर एक स्टोरेज का काम करता है, मतलब स्टोरेज बैंक होता है। कैपेसिटर को पहले कंडेंसर नाम से भी जाना जाता था। कैपेसिटर ना दो कंडक्टर प्लेट से मिलके बना होता है, जो कि सेपरेट होती है और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल रहता है। ठीक है, ये जो प्लेट होती है ना, इनको हम क्या करते हैं, पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं। इसकी जो पहली प्लेट होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जो दूसरी प्लेट होती है ना, उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। और कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है ना, वो होती है फेराड। स्क्रीन पे आपको कैपेसिटर का पिक्चर दिख रहा होगा। बाकी इसके बाद नेक्स्ट आपको कैपेसिटर का सिंबल दिख रहा होगा। कैपेसिटर के भी ना अलग अलग तरीके के सिंबल होते हैं। जो पहला सिंबल होता है, दो लंबी डंडी होती है और साइड में दो लाइन होती है। ठीक है, और दूसरा सिंबल होता है इसका पोलराइज कैपेसिटर का। पोलराइज का मतलब होता है उसमें पोलरिटी रहती है, यानी उस पर चार्ज रहता है, जिसको हम प्लस एंड माइनस से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है वेरिएबल कैपेसिटर, जैसे आपको एरो दिख रहा होगा कैपेसिटर के सिंबल के बीच में, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, ब्लॉक डायग्राम, जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसमें पहली पोलरिटी है प्लेट की प्लस और दूसरी पोलरिटी है माइनस। इन दोनों के बीच में क्या है ना, डाइलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, और इसको हमने वोल्टेज से सप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है ना, वो दो कंडक्टर यानी सुचालक मटेरियल की प्लेट से बना होता है, जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने के लिए और फिर उसके बाद एनर्जी को रिलीज़ करने का काम करता है। ठीक है, इसका यूज़ हम डीसी फिल्टर, पावर सप्लाई, इन सब में करते हैं। अगर वोल्टेज में, आउटपुट वोल्टेज में अगर फ्लक्चुएशंस होता है, यानी कम ज़्यादा वोल्टेज होता है, तो उसका वैल्यू को फिक्स रखने के लिए क्या करते हैं, हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। किसी भी सर्किट में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जब कम हो जाती है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, तो जो आउटपुट वैल्यू है उसको कांस्टेंट रखने के लिए जो कैपेसिटर होता है ना, जो उसने एनर्जी को स्टोर किया था, उसको रिलीज़ करना चालू कर देता है, जिससे आउटपुट वोल्टेज बैलेंस रहता है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है उसको स्टेबल करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का काम करता है, और कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलती रहती है। कैपेसिटर में कितनी मात्रा में ऊर्जा स्टोर होना है, ये उसके कैपेसिटेंस पर निर्भर करती है। और कैपेसिटेंस क्या होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C = Q/V। C मतलब कैपेसिटेंस, Q का मतलब होता है चार्ज, और V का मतलब होता है वोल्टेज। किसी भी सर्किट में अगर कैपेसिटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं ना, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रहा होगा, जिसमें बैटरी लगा हुआ है V, और तीन कैपेसिटर हैं C1, C2 एंड C3। ठीक है, ये तीनों सीरीज़ में कनेक्ट हैं। अब इसका अगर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/C टोटल = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में, तो किस तरीके से रहेगा, वो आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा, जिसमें बैटरी है वोल्टेज V,
और उसके साथ C1, C2 और C3 तीनों पैरेलली कनेक्ट किए गए। अब इस टाइम अगर हमको कैपेसिटेंस निकालना है तो किस तरीके से निकलेगा, C टोटल इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी समझते हैं कि कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। कैपेसिटेंस होता क्या है, जो एबिलिटी, जो क्षमता होती है एनर्जी को कलेक्ट करने की, उसको बोलते हैं। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, C इक्वल टू सिग्मा इंटू A अपॉन D। A मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। D का मतलब होता है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। और सिग्मा का मतलब होता है जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें फिल है उसकी वैल्यू कितनी है। अगर हमको ये पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं। इसमें जो एरिया होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, C के। तो अगर एरिया बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। और जो D होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है C के। मतलब अगर हम D की वैल्यू कम कर देंगे तो C ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। अभी तक अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।